गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स की बराबर वीडियो देख रहे हैं और आप लोग समझ भी रहे होंगे और होमवर्क भी करते होंगे और फिर कॉपी भी पूरा करते रहिएगा ताकि अपनी राइटिंग को रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपका जो वो टॉपिक होगा बहुत ही हार्ड होता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम है, एक्सरसाइज 3.2। इसके बारे में पीछे कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को लमसम वो समझ में भी आया होगा, क्योंकि आप लोग अगर मैसेज नहीं करते तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। अगर मैसेज के तौर पे आप लोग करेंगे कि चीज़ समझ में आई या नहीं आई तो उसको और बेटर तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 बोल क्या रहा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप लोगों को बता दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, संगत असंगत के बारे में बताया गया है। एक बार हम इसको और दोहराना चाहेंगे संगत और असंगत के बारे में। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो हम कहेंगे क्या है, वो रेखाएं जो हैं संगत हैं, वे समीकरण क्या है, संगत हैं। उसका फिर ग्राफीय विधि से, और इसका फार्मूला क्या होता है, a1/a2 का जो मान है b1/b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो असंगत हो जाएंगी, अगर नहीं होगा तो क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, x + y = 5, 2x + 2y = 10, इस तरह का है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, और दूसरी बात क्या है, संगत के तीन रूल हम लोग पढ़े हैं। a1/a2 = b1/b2। अगर आपस में वो बराबर नहीं होगा तो क्या है, वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इसका केवल एक हल है, या इसको बोल सकते हैं अद्वितीय है। ठीक है, तो ये हमारा पहला, इसको बोलेंगे संगत। दूसरी की बात करें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों आपस में इसका मान बराबर होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपाती हैं। और परिमित रूप से क्या बोलते हैं, उसको अनेक हल बोलते हैं, तब भी ये क्या होगा, संगत होगा। बारी आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या है, a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो क्या है, वे रेखाएं असंगत कहलाएंगी। वे रेखाएं क्या कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन कहते हैं, और इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्या हमारे पास है, x + y = 5, समीकरण नंबर 1। 2x + 2y = 10, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। x + y 5 बराबर की घर उसको लेके आएंगे तो -5 होगा। इसको बना दें, समीकरण 3 बनाइए एकदम आसानी तरीके से। ज्यादा समीकरण बनाने से भी कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, तो इसको समीकरण नहीं रहने देते। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली की बात करें, 2x + 2y = 10 है, तो इधर लाइए तो -10 = 0। अब इसको हम ना 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। तो x + y = 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 = 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये दोनों क्या आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें तुलना कर लीजिए। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से क्या कर दिया जाए, तुलना कर लिया जाए। तुलना करने पर यहाँ x का गुणांक a1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, कुछ दिख रहा है, कोई चीज नहीं दिख रही। इसका मतलब a1 का गुणांक क्या है, हम बताए थे कल इसके पहले, प्लस और 1 जो छिपा है। ठीक है, तो प्लस का 1 है, a1 बराबर क्या, प्लस का 1 है, a1 = 1 रखेंगे, इसके साथ प्लस नहीं लगाते हैं, छिपा हुआ है। इसी तरह b1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है, b1 की जगह पे 1 लिख लिया जाए। C1 की जगह पे ये जो पूरा होता है उसका मान ले
देते हैं तो C1 की जगह पे माइनस का 5 हो गया। इसी तरह A2 की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, B2 की जगह पे भी 1 है और C2 की जगह पे क्या है पूरा हमारे पास -5 है। C2 की जगह पे क्या है -5 है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हमें निकालना क्या है A1 बटा A2, A1 बटा A2, तो 1 बटा 1 बराबर क्या होगा 1, B1 बटा B2 बराबर क्या होगा 1 बटा 1 बराबर 1, C1 बटा C2 बराबर क्या होगा -5 बटे -5, 5 का नाम 5, माइनस से माइनस कर दिया, 5 का नाम 5, कितना आ गया 1। अब हमें क्या पता चल गया कि A1 बटा A2 बराबर हो गया किसके B1 बटा B2 के, बराबर हो गया किसके C1 बटा C2 के। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। जब ये तीनों आपस में बराबर होते तो इसको हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, संपाती रेखा बोलते हैं। रेखाएं हैं इसलिए यह संगत होंगी। जब ये क्या है संपाती होंगी तब भी संगत है, और इंटरसेक्ट करेंगे प्रतिच्छेद करेंगी तब भी क्या है संगत है। चलिए, और जब संगत हो गया तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना। देखिए तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 तो दोनों एक ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो किसी एक को ले लीजिए, समीकरण 1 से ले लेते हैं हम लोग। किससे लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ले लिया जाता है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको सीधा कर लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, और बनाएंगे इसको तो x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है, हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। तो बिंदु निकालने के लिए हमें ये चीज y का ऐसा मान रखना है कि x का जो मान आए वो लमसम y के करीब आए। तो इसलिए हम y का मान देखिए क्या क्या रख सकते हैं, y बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, मतलब ऐसे रखते जाएंगे, कितना हो रख लीजिए। बस बात यह है कि ऐसा चीज रखा जाए इसमें कि इसका जो मान आए, जो बिंदु आए क्या हो छोटे में आए, ताकि हम नंबर लाइन पे जब उसको सेट करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर इसमें लेते हैं। तो x बराबर देखिएगा 5 माइनस y की जगह हमें क्या रखना है 0, तो x का जो मान आ गया क्या आ गया 5। अब बिंदु कितना आई, जब मान 5 था, जब x का मान 5 आया, कब, जब y का मान रखा गया कितना 0। तो पहली बिंदु हमें प्राप्त हुई। दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो y बराबर 1 पर चलते हैं, y बराबर 1 पर, अब इसमें 1 रख दीजिए तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 4। y का मान 1 रखा गया तो x का मान कितना आ गया आपका 4, दूसरा बिंदु निकल गया। इसी प्रकार y बराबर 2 पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 3 आया, जब y का मान कितना रखा गया था 2 रखा गया था। फिर इसी तरह y बराबर 3 पर ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 मान आया x का, जब y बराबर कितना रखा गया 3। ऐसे ही हम लोग ज्यादातर निकाल सकते हैं, कितना हो निकालिए। अब बात आती है नंबर लाइन की कि इसको हम कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, देखिएगा ये हमारा x पॉइंट है और ये हमारा x डैश पॉइंट है, ये y पॉइंट है और ये हमारा क्या है y डैश पॉइंट है। यहां तक बात समझ में आई होगी। और इन लोगों में देखिए बड़ा अंक क्या है 5 है, अधिक अंक चारों बिंदु में बात किया तो सबसे ज्यादा क्या है 5 है। तो 5 तक सब तरफ जाइए, इधर प्लस का 5 होता है तो 1 2 3 4 5 ले लीजिए, और इधर भी लीजिए 1, इधर माइनस होगा -1 -2 -3 माइनस का 4, इधर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5। ऐसा लीजिएगा ये बिंदु जो है इसमें से आ जाए। ठीक है, इधर क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 5। सबसे पहली बिंदु क्या निकला गया है, देखिए x पर 5 है और y पर कितना है 0 है। तो x पर 5 जाइए, x पे 5 की बात करें तो x पर 5 यहाँ आ गया। y पर चल रहे हैं क्या कोई बिंदु, तो y पर कोई बिंदु नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहीं पर 5 और 0, ये वाली जो बिंदु होगी 5 और 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें 4 और 1 की
तो x पर 4 यहाँ है और y पर 1 की बात करें तो ऐसे यहाँ पे आएगा और लमसम यहीं पे आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 और 1 लिख देंगे। तीसरे पॉइंट की बात करें, 3 और 2 की बात करें तो x पर 3 और y पर 2 लमसम यहाँ कहीं आएंगे। ठीक है, 3 व 2, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये बोर्ड है, आप लोग जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 और 3 है। इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, x पर 2 है और y पर कितना है, 3 है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा, इसको क्या बोलेंगे, 2 और 3। इसी तरह अगर आप कहाँ तक रख दिया गया, 3 तक रख दिया गया है, अगर 4 रखेंगे 5 रखेंगे तो ये लाइनिंग आगे बढ़ के ऐसे ना कहीं किसी पे कट आ जाएगी, यहाँ पर तक आ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग 3 तक रखे हैं, हमें 5 तक रख लीजिए ताकि x का मान भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ तक आएगी आपकी लाइनिंग और इसी को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसी को क्या कर देंगे, मिला दिया जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि से ये हल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन नॉर्मल है, आसान है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, अभी बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग ये देख लेते हैं एक बार और, आप लोग अगर कोई परेशानी हो तो देखिएगा। ठीक है, x पॉइंट, x डैश पॉइंट, x डैश पॉइंट का मतलब होता है ये नंबर लाइन है। देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसका नाम अगर रखा जाए तो मूल बिंदु है। ठीक है, और इसका जो बिंदु होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, तो इसके इधर जैसे आप खड़े हैं, अपने दाहिने प्लस पॉइंट लेंगे और उधर माइनस पॉइंट लेंगे। तो हम अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 ले लिए तुरंत आप लोग क्वेश्चन करेंगे 7 नहीं क्यों लिया, अरे जितना मर्जी उतना लीजिए। ठीक है, इसको हम ये भी ले सकते हैं 100 200 300 400 500 600 700। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे आपका 1000 2000 में आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो, तो 100 200 मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, 500 1000। याद रहे दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो होगा सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट जो भी है सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसको हम इधर भी ले सकते हैं, -100 -200 -300 -400 -500 -600। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका x और y की जो वैल्यू आ रही है छोटे में आ रही है बड़े में आ रही है। तो जब बड़े में ज्यादा बड़े में आए तो बड़े में रखिएगा, छोटे में आए तो छोटे में रखिएगा। बाकी इधर लेते हैं अगर तो 100 200 300 400 500 और ये 600, ये हमारा क्या होता है y, और ये क्या होता है y डैश। इसका मतलब जब इधर प्लस है तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, -200 -300 -400 -500 -600। ऐसा क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है, चूंकि ये x होता है और ये क्या होता है y, तो यहाँ x वाला भी प्लस है और y वाला भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे x वाला देखिए माइनस है, लेकिन y वाला क्या है, y वाला ये लेंगे तो y वाला प्लस है। ठीक है, और बात इधर करें, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसलिए ये क्या होगा, माइनस माइनस होगा। इधर की बात करें तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, y वाला, इसका मतलब ये माइनस है, और इधर कौन सा पॉइंट है, x वाला, तो ये प्लस है। तो यहाँ प्लस प्लस लेंगे, इस वाले घर में माइनस प्लस लेंगे, इसमें माइनस माइनस लेंगे और इसमें प्लस माइनस लिया जाएगा। अब कोई भी बिंदु अगर हमें सेट करनी है, -200 और 300 ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, x है, और ये क्या है, y। तो -200 देखिए कहाँ पे है, -200 यहाँ पे x पॉइंट पे, y पॉइंट पे 300 कहाँ है, y पॉइंट पे 300 यहाँ, मिला दीजिए, ये कितना हो गया, -200 और ये 300 पॉइंट हो गया। ओके, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाते पीते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।